फ्रेंड्स, अगर आपने यूपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो आपकी रिजल्ट डेट है वो यहाँ पर अक्टूबर में आपको देखने को मिलेगी। इससे रिलेटेड जो है क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आई हुई है, इसके साथ साथ इन अभ्यर्थियों के आंसर की जो आपके आंसर की इससे रिलेटेड क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है, बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में आज की वीडियो हम देखने वाले हैं। इनका ओमार हुआ फिर से जारी। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके पहले भी आपकी ओमार सीट जो है अपलोड हुई थी, जिसमें कि कुछ गड़बड़ी की वजह से फिर से जो है आपको यहाँ पर अपनी ओमार सीट देखने को मिलेगी। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो है क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के अभ्यर्थियों की यहाँ पर मांग की जा रही थी, उससे रिलेटेड जो है क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आई है, किसको यहाँ पर फायदा होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है, इन सभी पॉइंटों पर जो है एक एक करके यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपके जो है रिजल्ट से रिलेटेड क्या कुछ ऑथेंटिक अपडेट यहाँ पर आई हुई है। माह के अंत तक निकलेगा टीआरई 3 का रिजल्ट, यानी सितंबर के लास्ट तक आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। बट आप मान के चलिए कि जो आपका रिजल्ट है ये आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही आने की पूरी संभावना है यहाँ पर, क्योंकि अभी तक जो है आपकी फाइनल आंसर की ही नहीं जारी की गई है। ठीक है, अब देखिए चलिए इसको पूरा जो है डिटेल में देख लेते हैं कि क्या कुछ आपका यहाँ पर दे रखा है। माह के अंत तक तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 3 का रिजल्ट निकलेगा। 23 सितंबर तक बीपीएससी ने ताती जाति के टीआरई 3 अभ्यर्थियों को अपना आरक्षण श्रेणी अनुसूचित जाति की बजाय अत्यंत पिछड़ा वर्ग में दर्ज कराने के लिए समय दिया है। सूत्रों की माने तो तब तक सामान्य प्रशासन विभाग से उसे आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ टीआरई 3 की रिक्तियां मिल जाएंगी। उसके बाद उसके अनुरूप वह रिजल्ट तैयार करने का काम शुरू करेगा। चूँकि बीपीएससी ने ओमार सीट की स्कैनिंग पूरी कर ली है, प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया है और आपत्ति लेने के बाद 23 तक अंतिम आदर्श उत्तर भी तैयार हो जाएगा। अंतिम आदर्श उत्तर का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो आपके रिवाइज्ड आंसर की आती है। ठीक है, जिसमें कि जो लोग आप लोग अपना जो क्वेश्चन होता है इस पर कि चैलेंज करते हैं, उसके बाद में जो आपके रिवाइज्ड आंसर की आती है। ठीक है, लिहाजा उसके बाद बीपीएससी को सिर्फ रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण श्रेणीवार रिजल्ट तैयार करना होगा। महीने के अंत तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपके रिजल्ट से रिलेटेड जो है ये बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट है कि जो आपका रिजल्ट है वो आपको सितंबर के लास्ट में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में यहाँ पर जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, और एक तरीके से जो है ठीक ही है, क्योंकि जितना जो है देर से आपका अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा उतना ही जो है देर से आपका जो टीआरई 4 है उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इससे होगा कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जो है सीटेट का एग्जाम इस बार देने वाले हैं उनको भी टीआरई 4.0 में मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है अगर वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जाता है तो आप मान के चलिए कि जो आपका टीआरई 4 होगा ये दिसंबर या फिर जनवरी में चला जाएगा, जिससे कि जो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि जो है नेक्स्ट सीटेट के यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी टीआरई 4.0 में मौका मिल जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपकी आंसर की से रिलेटेड जो है क्या कुछ ऑथेंटिक अपडेट यहाँ पर आई हुई है। तो फ्रेंड्स, कल भी आप लोगों को यहाँ पर बताया गया था कि जो आपकी ऑफिशियल आंसर की है ये आपको जो है 1 से 5 की जो आपकी ऑफिशियल आंसर की है ये 2 PM तक देखने को मिल जाएगी। बट कल जो है आपके यहाँ पर आंसर की आपको देखने को नहीं मिली। बट यहाँ पर जो है फिर से आपको एक ऑथेंटिक अपडेट यहाँ पर देखने को मिली, जो कि रजनीश कुमार जी के द्वारा दी गई। आप सभी को पता है कि जो भी इनकी न्यूज़ होती है बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आज जो है क्या कुछ है चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। टीआरई 3 के 1-2 के फाइनल आंसर की को लेकर आप अभ्यर्थी मित्रों की बेचैनी जो है साफ समझी जा सकती है। आप आयोग और आपके बीच की कड़ी हैं, हम संदेहवाहक हैं और जैसे कि हमें जानकारी मिलती है जब अपडेट खबर आप तक पहुंचते हैं, वैसे जो जानकारी दी गई है कि एक सीरीज का सिर्फ बचा था फाइनल आंसर की वो भी तैयार हो चुका है और अब कल दोपहर तक जो है 3 बजे तक आपको हर हाल में अपलोड कर देने की बात की गई है। ठीक है, इतना वेट किया आप सब ने तो कल तक जो है देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि कल तक जो है आपको यहाँ पर अपनी जो है फाइनल आंसर की 1 to 5 की देखने को मिल जाएगी। तो सही बात है, इतना जो है आप लोगों ने वेट कर ही लिया तो 100 दिन का और वेट कर लीजिए, आपको जो है यहाँ पर अपनी फाइनल आंसर की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी फाइनल आंसर की से रिलेटेड जो है बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, तो देखिए जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है इसको लेकर के जो है यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है अब ये आपका रिजल्ट के बाद ही होगा, क्योंकि अभी तक तो जो आपका फाइनल आंसर की वही जारी नहीं किया गया। उसके बाद में जो आपकी जो आपकी रिवाइज्ड आंसर की है वो आएगी। ठीक है, तो जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है ये अब आपका रिजल्ट के बाद ही यहाँ पर होगा। ठीक है, जैसा कि स्टूडेंट की मांग भी की जा रही थी कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है रिजल्ट से पहले कराया जाए। ठीक है, बट यहाँ पर जो है इसकी संभावना कमी बन रही है। जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है अब ये आपका रिजल्ट के बाद ही जो है कराने की यहाँ पर संभावना पूरी तरीके से बन रही है। तो आप लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि यूपीएससी टीआरई 3.0 में सेलेक्ट तो हो जाते हैं
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है बीपीएससी टीआरई 2.0 में सेलेक्ट हुए थे, फिर बाद में उनको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छाट दिया गया। तो इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं जो कि आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में चाहिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप जो उनको जरूर प्रिपेयर कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो कि सिलेक्शन के बाद जो है बाद में हटा दिए जाते हैं, है ना। और एक चीज़ विशेष करके ध्यान दीजिएगा, जितने भी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि अपना फॉर्म, खासकर जो फीमेल अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस चीज़ की गलती जो है जो बीपीएससी टीआरई 2.0 हुआ था उसमें भी किए हुए थे, और जो है इस बार जो आपका एग्जाम हुआ है फिर भी इसमें भी बहुत सारी जो फीमेल है उन्होंने ऐसी गलती की हुई है कि उन्होंने 82 नंबर होते हुए भी सीटेट में जो है उनका 82 नंबर होते हुए भी उन्होंने बिहार का फॉर्म फिलअप कर दिया है। ठीक है, अब आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, मान लीजिए आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो वहाँ पर जो है जो आपकी जॉब है वो नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो कोई मतलब नहीं है अगर आपने 82 नंबर पर बिहार में फॉर्म फिलअप किया हुआ है, जब तक आपके 90 नंबर नहीं है, आप अदर स्टेट के हैं, तब तक जो है आप बिहार में फॉर्म फिलअप मत कीजिए। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। ठीक है, और जो टीआरई 4.0 होगा आपका, उसमें भी यही चीज़ लागू होगी, है ना। तो अभी जो आपका रिजल्ट है पहले वो जारी किया जाएगा, उसके बाद में जो है आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो जो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की यहाँ पर स्टूडेंट के द्वारा मांग की जा रही थी, जो कि बिल्कुल सही चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे जो सीटें होती है वो यहाँ पर बची जाती हैं, क्योंकि एक ही स्टूडेंट को जो है एक से ज़्यादा जगहों पर रिजल्ट दिया जाता है, और ऐसे में जो 2 सीटें होती हैं वो यहाँ पर खाली रह जाती हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो आपका रिजल्ट आता है ये आपका जो है 6 to 8 में भी आता है, 1 to 5 में आता है, 6 और 9 to 10 में आता है, और 11 12 में आता है। ठीक है, बट एक स्टूडेंट है मान लीजिए ऐसा यहाँ पर जिसका कि 6 to 8 में भी सिलेक्शन हो गया है, 9 to 10 में भी सिलेक्शन हो गया, और 11 12 में भी यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है। तो यहाँ पर वो तीनों जगह पे तो जॉब करेंगे नहीं, है ना, किसी एक ही जगह पर जो सेलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर जो 2 सीटें बच जाती हैं उनको ये लोग क्या करते हैं, जो अगली शिक्षक भर्ती आएगी उसमें ऐड ऑन कर देते हैं, है ना। तो स्टूडेंट जो है इसी की मांग करते हैं कि इनको जो है अगली शिक्षक भर्ती में ऐड करके ना दिया जाए, बल्कि जितने भी स्टूडेंट ऐसे जिनका कि 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है उनको जो है ये सीटें दे दी जाए, जो कि बिल्कुल सही है ना। बट देखिए, इसको लेकर के अभी तक जो है कोई भी ऑफिशियली ऑथेंटिक अपडेट नहीं जारी की गई है। तो अभी तक जो है आपकी चीज़ें वही हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जो आपका है, जिसको कि स्टूडेंट को लेकर के मांग चल रही थी, तो अभी तक जो है इसको रिलेटेड कोई भी ऑथेंटिक अपडेट आपकी नहीं आई हुई है। पहले की तरह सारी चीज़ें चल रही हैं आपकी यहाँ पर। बट जो है आपकी अगर कोई ऑथेंटिक अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जरूर आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। ठीक है, बाकी जो आपकी फाइनल आंसर की है तो इसको इस रिलेटेड जो है आपकी कल भी अपडेट आई थी, आज भी अपडेट आई हुई है। तो आज या फिर कल, ठीक है, 1 से 2 दिन में आपको अपनी फाइनल आंसर की देखने को मिल सकती है। तो आप जो है लगातार जो है आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चेक नहीं भी कर पा रहे हैं या फिर कोई आपको इशू हो रहा है तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। जैसे ही आपकी जो आंसर की वो जारी होती है मैं तुरंत ही आप लोगों को अपडेट कर दूँगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं, कोई क्यूरियस आती है, तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आपको जो है सीटेट की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जो आपका सीटेट का एग्जाम है वो अच्छी तरीके से अच्छे नंबरों के साथ में क्लियर हो, और जो आपके आगे की टीचिंग वैकेंसीज आती है उसमें आपको हेल्प मिले, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।